अभी लास्ट में हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ तरीकों को एक्सप्लेन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, और ये एक बहुत इजी और ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कि ए किसी कार्य को x दिन में कंप्लीट करता है और b उसी कार्य को y दिन में कंप्लीट करता है। a किसी कार्य को x दिन में और b उसी कार्य को y दिन में कंप्लीट करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें, यानी जो कार्य स्टार्टिंग करते हैं वे, यदि a और b दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें और n दिनों तक साथ साथ कार्य करें, फिर यानी n दिन के बाद, जो ये n है ना, इन दिनों के बाद, n दिन के बाद एक कार्य छोड़ दे, इनमें से b कार्य छोड़ दे या a कार्य छोड़ दे, ठीक है। फिर a कार्य छोड़कर चला जाए, तब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन। देखो अब ये जो मैंने x, y और n लिया है, ये एक ट्रिक है क्वेश्चन की, ठीक है। अब वो इसमें एग्जामिनर आपको इस टाइप से सवाल देगा कि a किसी कार्य को 10 दिन में करता है, b उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। 5 दिन के बाद a कार्य छोड़कर चला जाता है, तब कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यानी शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा, या टोटल कार्य कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे। इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है, इस टाइप के सवाल को करने की जो ट्रिक है, आपको करना क्या है, इसमें आपको केवल इतना करना है, x माइनस n और इंटू y अपॉन x और माइनस n, ये क्या आ जाएगा, ये आपका वही आ जाएगा जो उन्होंने पूछा है कि शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ये फॉर्मूला पुट करते, देखो कैसे पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या दी उन्होंने। अब हम इसी ट्रिक पे कोई सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल पुट करते हैं। मैंने अभी क्या लिया था कि a किसी कार्य को 10 दिन में और b उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और दोनों मिलकर कितने दिन तक, 5 दिनों तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। 5 दिनों तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद a कार्य छोड़ देता है। कौन? a कार्य छोड़ देता है, तब शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। पुट करो इस फॉर्मूले में। ये हो गया आपका x की जगह क्या रखेंगे 10 और n की जगह क्या रखेंगे 5 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 20 अपॉन x की जगह क्या रखना है 10, और इसी के साथ माइनस कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है 5, ठीक है। देखो ये 10 में से 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 5 और इंटू 20, यानी 25 जा 100 और ये 100 और अपॉन 10 और माइनस 5। जब हम इसे इस 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ से 10 में से 5 घटा दो तो कितना आया, ये आ गया 5 दिन। तो जो शेष कार्य है वो शेष कार्य समाप्त होने में कितना समय लग गया 5 दिन, और 5 दिन इन दोनों ने कार्य किया था।
यदि एग्जामिनर पूछता है कि शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यदि ऐसा पूछता है तो आंसर ये यही आपका आ गया। लेकिन एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि कार्य को कंप्लीट होने में कितना दिन लगा, कितने दिन का समय लगा। तो 5 दिन ये लग गए और 5 दिन ये, तो टोटल कुल समय कितना हो गया? कुल समय कितना हुआ जी? कुल समय हुआ 5 दिन तो ये, और 5 दिन वे पहले जो दोनों ने एक साथ में लेके किया था, तो टोटल दिन कितने होंगे? 10 दिन। यानी कार्य 10 दिन में कंप्लीट होगा। एक तो ट्रिक है ये। इस सवाल को जैसे मैंने पहली वीडियो में किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे आपको कंपटीशन में जरूरत है तो मैंने इसलिए फॉर्मूला बता दिया। अब यदि आपको ऐसे फॉर्मूलों पे क्वेश्चन करने की जरूरत है तो मुझे एक बार आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता देना, या टेलीग्राम पर बता देना हमारे ग्रुप में, ठीक है। या आपको जो मैंने पहले तरीका समझाया था वो तरीका अच्छा लगता है तो वो बता देना। अब मैं जो तरीके मैंने समझाए हैं उन तरीकों पे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में क्या कहा इसने इन्होंने, देखो बी जो काम जितनी देर में करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। क्वेश्चन को कितना घुमा दिया इन्होंने कहा कि जो जितनी देर में बी किसी काम को करे ना, ए उतनी देर में आधा ही काम कर पावे। यानी ए और बी की जो क्षमता का रेशो है वो देख लो आप भाई। बी किसी काम को करने में जितना समय ले रहा, ए उसका आधा काम कर पाता है उतने समय में, ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ क्षमता की बात करूं तो इस क्वेश्चन में जो बी की क्षमता है वो 2 है और ए की क्षमता है 1, क्योंकि आधी है ना वो उसकी क्षमता, काम करने की क्षमता। दोबारा सुनो क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में ये कहा कि बी जितनी देर में एक काम करता है, ए उस काम को करने में मतलब आधा ही काम कर पाता है उतने समय में, ठीक है। तो यानी बी की कार्य क्षमता जो है वो ज्यादा है और ए की कार्य क्षमता कम है। जब समय ज्यादा ले रहे भाई, यदि ए समय ज्यादा ले रहा उतना काम करने में तो उसका मतलब उसकी क्षमता कम है ना, इसीलिए तो इनकी कैपेसिटी आ गई। फिर अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि बी उस काम को करने में 12 घंटे लेता हो। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि बी किसी काम को करने में 12 घंटे का समय लेता हो, 12 घंटे का समय लेता हो, तब ए और बी मिलकर, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे पूछा। देखो ऐसे सवाल करने के लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी देखो एक ट्रिक क्या है इनकी, बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है कि ये कार्य किसने किया 12 घंटे में, बी ने किया, तो बी की जो क्षमता है ना उसकी मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। इसमें देखो बी ने कार्य किया 12 घंटे में पूरा कार्य, और बी की क्षमता क्या है 2, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा आपका। जो ये हम इस कैपेसिटी में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया 24 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, तो इतना यूनिट कार्य दोनों को मिलकर करना है भाई। जो टोटल है 24 यूनिट्स और दोनों को मिलकर करना है, तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 यूनिट्स। दोनों को मिला दो, यहाँ दोनों की क्षमता मिला दो, कितनी होगी 3, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा 8 आवर। यानी ये घंटे है ना, तो कितना हो गया टोटल 8 घंटे में इस काम को भी कंप्लीट कर लेंगे आराम से। एक बार और समझो हल्का सा। क्वेश्चन में कहा था कि जो बी किसी काम को जितनी देर में करता है, ए उतनी देर में केवल आधा ही काम कर पाता है, ठीक है। तो जब आधा कर पाता है तो वहां से हमने कैपेसिटी निकाल ली, और कैपेसिटी निकालते समय एक बात का ध्यान रखा कि जो बी की कैपेसिटी है वो 2 है और ए की कैपेसिटी जो क्या है 1 है, क्योंकि ए ज्यादा समय लेता है और बी कम समय लेता है, ठीक है। तो यहां से अब एक बात ध्यान रखनी। फिर उन्होंने कहा कि यदि बी किसी काम को करने में 12 घंटे लेता हो तो ए और बी मिलकर दोनों कितने समय में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क है जी आपका 12 गुणा 2 यानी 24 यूनिट्स, और इसी में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी
अब हमें दोनों से कराना, तो दोनों की क्षमताओं से डिवाइड कर दो। 24 यूनिट्स को दोनों की क्षमता का योग कितना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 घंटे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन ने कहा कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है। देखो, ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है, यानी पूरा करता है। ठीक है जी। अच्छा, जब ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है और फिर आगे क्वेश्चन में बोला इन्होंने कि बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, उसी टाइप का सवाल है। जो बी है, बी और ये आपका ए है, इन्होंने बताया कि जितना काम ये 18 दिनों में कर रहा, बी से कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में कर लेगा, क्योंकि आधा समय ले रहा है ना उसका। भाई ए ने 18 दिन लिए तो बी ने कितना समय लेगा, बी तो आधा लेगा ना, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आधा समय लेता है। जब आधा लेता है तो 9 दिन में कर लेगा वो। यानी इसकी कैपेसिटी 2 गुनी है और ए की कैपेसिटी क्या है, 1 है। एक तो यानी हमें इनकी क्षमताओं का जो अनुपात है वो निकाल लेना है, इनकी कैपेसिटी देख लेनी है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है, इस चीज पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा, फिर लास्ट में क्या कहा इन्होंने कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, इस बार ये पूछा। सबसे पहले तो एक काम कर लो कि इन दोनों से काम करवा लो, भाई कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी पहली प्रोसेस है उसे कंप्लीट करो, टोटल वर्क निकालो। जब हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ए द्वारा लिया गया समय और ए की क्षमता से मल्टीप्लाई करो, कर दिया जी। ये तो आ गया टोटल वर्क, 18 यूनिट्स तो है आपका टोटल वर्क। अच्छा जी, इसके बाद अब दोनों से करा लो इसे एक बार। भाई मैंने ए और बी दोनों से कराने का प्रयास किया तो दोनों की क्षमताओं का जो योग है वो कितना है, 3 है, 2 और 1 3 है। अच्छा, कुल वर्क कितना, मतलब कितना था टोटल वर्क, 18 यूनिट्स। डिवाइड करेंगे दोनों की क्षमताओं से तो कितना आ गया, दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में। अब इन्होंने लास्ट में इस क्वेश्चन में एक बात नहीं पूछ ली कि दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे। जब एक बात हो, वे एक दिन में इस एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करे तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/6 भाग। देख कितना आसान हुआ। आपको केवल बस ध्यान रखना है और डेडिकेटेड होकर इस सवाल को समझना है बस। ठीक है, देखो वे पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और एक दिन में कितना करेंगे। जब 6 दिन में काम पूरा कंप्लीट कर रहे तो एक दिन में 1/6 भाग कर लेंगे। इसका ही तो उल्टा करना है, ये 6 दिन से उल्टा कर दो, एक दिन का काम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, यहां लिखेंगे अतः ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हुआ, जो ये टोटल कार्य करने में जितना समय ले रहे थे ना उसे उल्टा कर दो, एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो ये 1/6 भाग जो है वो एक दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। और दूसरी बार कहा उन्होंने कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं और सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। सबसे पहले एक काम कर लो, इनकी कैपेसिटी निकाल, इनका सबसे पहले टोटल वर्क देखो कितना है। मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी संख्या ले लो जो इन तीनों संख्या से वो कट जाए, या इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम मेरे हिसाब से जो इन तीनों संख्या से कट जाएगी, ऐसी संख्या 60 है। चलो जी, अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 6 बार कटेगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स। अच्छा, एक बार इन्हें टोटल करो। जब ये टोटल किया तो ये आ गया 13। अब मैंने तुम्हें कल की क्लास में भी, यानी लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो यहाँ 2 कॉमन कर लो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, अब इस 2 से उसे डिवाइड कर लो एक बार, क्योंकि ये 2 मिलकर 13 दिन में, एक दिन में 13 काम करें
तो अकेले अकेले यानी ये 3 मिलके हैं, अभी तो ये 6 मिल रहे हैं ना यहाँ, तो अब ये 3 मिलके एक दिन में 13/2 इतने यूनिट कार्य कंप्लीट करेंगे वे एक दिन में। ये मैंने बताया था ना कि एक दिन का कार्य है। अच्छा, अब हमें टोटल वर्क है कितना, इतने यूनिट, 60 यूनिट। इसको कराना है इन तीनों से, पहले इन तीनों से इसे करा लो, या एक काम कर लो कि इसमें आप सी की वैल्यू निकाल लो। भाई ए और बी की इसमें रख देंगे तो सी की अपना आप निकल जाएगी। ए और बी की कितनी है, ए और बी का एक दिन का 6 कार्य है, तो ठीक है रखो यहाँ 6 प्लस सी इक्वल हो गया 13/2, लेकिन हमें तो सी रखना है इधर। इधर कितना हो गया, तो हम इधर यहाँ सी रखेंगे तो सी हो गया जी आपका 13/2, और ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस, ये आ गया। इसी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 - 12/2 यानी 1/2। तो ये एक दिन में सी आधा काम करे, देखो दिमाग लगाने की बात है। सी एक दिन में आधा कार्य कर पावे तो उसे 60 कार्य करने तो कितना समय लेगा, जब एक दिन में आधा ही काम करे तो 60 कार्य करने में तो दुगुना समय ना ले लेगा ये, यानी कम। तो यानी अब हमें करना क्या है, ये 60 है, इस 60 को डिवाइड करना सी के एक दिन के कार्य से, तो इसका कार्य कितना है 1/2, ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहां से हो जाएगा 60 × 2 और बटे 1, फाइनल आंसर आ गया 120 डेज। ठीक है, यानी सी अकेला इस कार्य को 120 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सके था कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, सी का पूछ लिया, और क्या पूछा था, और बी के बारे में पूछ सके, सी के बारे में, यानी किसी से भी अकेले अकेले करवा सके। हाँ, इन्होंने 2-2 से कराया है। अच्छा, दूसरी बात, तीनों को मिला के भी एक साथ पूछ सके था, तो आप डिपेंड करे क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, अब आपको सभी को एक काम करना है, जितनी ट्रिक मैंने समझाई उन पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी इसमें 1-2 टाइप और है, उसे और करेंगे हम 1-2 दिन का गैप लेके, तब तक आप इन पे प्रैक्टिस कर लो। मैं डेली ज्यादा वीडियो ना डाल के कम वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि जो मैंने इस तुम्हें बताई है ट्रिक या जो मैंने टाइप्स बताए हैं उनको आप एक बार यूज करके उनकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद फिर हम बैक टू बैक कई क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इसी चैनल पे 1-2 दिन के बाद हम जीएस के टॉपिक वाइज जीएस करंट अफेयर्स को डिस्कस करना, कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो जीएस के क्वेश्चन हैं या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन टॉपिक को पर डिस्कस करना शुरू करेंगे 15-15, 20-20 मिनट का। ठीक है, तब तक आप एक बार अपना मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लो इसे करके, और फिर जीएस के लिए डेडिकेटेड होकर हम पढ़ेंगे सब लोग बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों।